भूतिया हवेली। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वालों के बीच यह हवेली एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में प्रसिद्ध थी। कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और वहां एक भूत रहता था। गांव के बच्चे हवेली की ओर जाने से डरते थे। सभी लोग इस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक साहसी युवक, नाम था अजय, आया। अजय को हवेली के बारे में सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। अजय ने रात का समय चुना और हवेली की ओर बढ़ने लगा। रात का अंधेरा और हवेली की खड़ी दीवारें देखकर अजय की दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वह हवेली के अंदर गया और अंधेरे में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हवेली के अंदर अजय ने देखा कि सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। वहां की ठंडी हवा ने उसे सिहरन पैदा कर दी, लेकिन वह शोर नहीं मचाना चाहता था। वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, जहां उसे पुरानी फर्नीचर और मिट्टी से भरी फर्श पर कुछ अजीब अजीब वस्तुएं दिखीं। अचानक अजय को एक खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी के नीचे एक संदूक रखा था। अजय ने अपने हौसले को बनाए रखते हुए संदूक को खोला। संदूक में कुछ पुरानी किताबें और एक पत्र मिला। अजय ने पत्र को पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय पाठक, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं एक समय इस हवेली का मालिक था। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया था, जिसकी वजह से मैंने इस हवेली को छोड़ दिया और अपने स्वर्गवास की ओर चल पड़ा। लेकिन मेरे बाद लोग हवेली के बारे में गलत बातें फैलाने लगे और इसे एक भूतिया हवेली के रूप में दर्शाया जाने लगा। पत्र को पढ़ते हुए अजय को समझ में आया कि हवेली में कोई भूत नहीं था। वास्तव में यह हवेली एक समय में खुशहाल घर हुआ करती थी, लेकिन बाद में समय की बेरुखी और अज्ञानता ने इसे एक भूतिया जगह बना दिया था। पत्र में आगे लिखा था, मैं चाहता हूं कि तुम इस पत्र को सबको दिखाओ और हवेली के बारे में सच बताओ। मुझे सुकून तभी मिलेगा जब लोग जान सकें कि हवेली की कहानी झूठी है। अजय ने पत्र को संदूक में रखा और हवेली से बाहर निकल आया। उसने गांव वालों को हवेली की सच्चाई बताई और पत्र भी दिखाया। गांव वालों ने अजय की बातों को स्वीकार किया और हवेली के प्रति अपने भय को छोड़ दिया। समय के साथ हवेली को मरम्मत की गई और वहां एक छोटा सा संग्रहालय बनाया गया, जिसमें अजय द्वारा प्राप्त की गई वस्तुएं और हवेली की पुरानी कहानियां रखी गईं। गांव वालों ने हवेली को फिर से जीवित किया और यह जगह अब गांव का एक प्रमुख स्थल बन गई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और डर केवल अज्ञानता की उपज होते हैं। सच्चाई को जानने और समझने से हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं।